अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो आपका मुझे फ़ीडबैक मिला, मिक्स एक एक्चुअली फ़ीडबैक मिला मुझे आप लोगों का। वो है क्वारंटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फैमिली के क्वारंटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आज कितने केसेस हुए, क्या चल रहा है और क्या हालात व वाक़यात होने जा रहे हैं और आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी। सो मुझे मिक्स कमेंट्स आए। जैसे मेरी एक बहन का कमेंट आया कि मेरी एक बहन आई है, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, उससे होटल के पैसे भी ले लिए और उसको फिर घर क्वारंटाइन की इजाज़त भी दी। देखें, अगर आप लोग अपनी बुकिंग करवा दें, बुकिंग करवाने से पहले आप डिस्कस कर लें, जिससे भी आप बुकिंग करवा रहे हैं उसको पहले ही बता दें कि भैया हम अगर खुदा ना खा अगर हमें परमिशन मिल जाती है घर जाने की, तो आप जो भी परसेंटेज, क्योंकि बेसिकली उनको भी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, हाई ऑक्यूपेंसी है। सो जो भी 5, 10, 15%, आप 20%, जो भी वो लोग आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई एक दिन का आपको रेंट देना पड़ेगा या 2 दिन का जो भी है, और आपको पैसे रिटर्न मिल जाए। लेकिन ये बात आपको पहले से करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो पूरी की पूरी पेमेंट आपसे लेंगे। इसी तरह एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार मेरी फैमिली, छोटी बच्ची भी थी उसके साथ, उसको नहीं छोड़ा। सो अगेन, मैं कोई भी इस पर फुल एंड फाइनल एंड श्योर टेक क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये केस टू केस वेरी कर रहा है। जो लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, जो मिनिस्ट्री की तरफ से लोग वहाँ पे, वही डिसाइड करते हैं कि किसको छोड़ना चाहिए किसको नहीं। जब उनको लगता है कि इस केस को छोड़ देना चाहिए घर के लिए, तो घर के लिए छोड़ देते हैं। जिस पे उसको लगता है नहीं इस केस को लाजमी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करना चाहिए, होटल में ही करना चाहिए, सो उसको वो होटल के लिए करते हैं। सो इस पर किसी का इख्तियार नहीं है। ऑफकोर्स एक सुप्रीम कमेटी की बनाई हुई कमेटी है और उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं। और केसेस भी आज जो है वो 908 केसेस हुए हैं और 8 डेथ हुई हैं। 908 केसेस और 8 डेथ, ये एक बहुत बड़ा काउंट है। कई अरसे बाद मतलब ये फिगर आई है सामने, वरना नॉर्मली यही हो रहा था कि 200, 300, 200, 300 और 400 तक मैक्सिमम कहानी चल रही थी। लेकिन इस दफ़ा 908 केसेस, विच मीन अलॉट। और अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। और इसकी खतरनाक बात यह है कि ये सेकंड वेरिएंट के केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पहले ये होता था कि एक नॉर्मल वाला चला था, अब सेकंड वेरिएंट जो है वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। बच्चे भी अब उससे महफूज नहीं हैं। सो यही एक लम्हा फ़िक्रिया, इसकी वजह से इतने सारे प्रिकॉशंस उठाए जा रहे हैं। और दोबारा से बीचेस और पार्क को भी क्लोज़ किया गया। बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लोज़ करने का कोई इंदिया नहीं दिया गया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगा भी नहीं ऐसा मामला। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या बनेगा, किस तरह होगा। लेकिन एहतियात लाजिम है, डर नहीं, एहतियात लाजिम। के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए अर्ज किया है मिनिस्ट्री ने कि वैक्सीनेशन तमाम लोग जिनको अभी कर रहे हैं प्लान के तहत वो भी करें, और जिनके साथ आगे आना है वो भी करवाएं। क्योंकि रूमर्स बहुत ज़्यादा फैला दी गई हैं वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये होता है, इसमें चिप लगा दें, कुछ भी नहीं है भैया। सिंपल है, सिंपल वैक्सीनेशन है जैसे नॉर्मल दूसरी वैक्सीनेशन होती है। और इस वैक्सीनेशन के बिना आप आने वाले दिनों में ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे कहीं भी, क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर जो एयरपोर्ट है वो आपसे वैक्सीनेशन मांगेगा। बात करते हैं कुछ सोने की। सोना जो है वो कल धड़ाम से और गिरा है और 1784 पे लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट किया था डॉलर पे, अब वो आ गया 1734 पे। आने वाले दिनों में मज़ीद इसके गिरने के चांसेस हैं और उसके बाद फिर ये उठेगा। लेकिन आप 2, 4, 5 दिन और वेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये 17-18 रियाल पर ग्राम भी आ जाए। फ्यूल की प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा नेक्स्ट मंथ के लिए ओमान में, मार्च में, जिसमें M95 जो 214 पैसा पर लीटर होगा, M91 208 पैसा पर लीटर होगा। सो ये थी आज की अपडेट। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।